क्वेश्चन ये है कि अगर प्राण इज द सेंट्रल फोर्स विच इज गिविंग एनर्जी टू ऑल अदर कोशास इंक्लूडिंग अन्नमय कोशा, राइट? राइट। अन्नमय कोशा में भी प्राण की शक्ति जब लगेगी तभी वो जो अन्न आप खा रहे हैं वो पचेगा। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा और डीप हम अगर इसको ले जाएं तो जैसे प्राणमय कोशा या विज्ञानमय कोशा या जितने भी हैं ये पांच, they are the will we call this the state of mind? क्योंकि अगर हम अगर हम टॉप पे जाएं तो कॉन्शियसनेस, माइंड एंड देन ऑल दिस बॉडी। बॉडी के अंदर ये पांच कोशा हैं। बॉडी हैज बीन डिफाइंड in these five different elements inside. I mean, to me, this is all logical element. No? So somebody dissects the body, they're not going to find Anandamaya kosha there, right? दे वे ऑल्सो नॉट फाइंड द प्राणमय कोश। हाँ, प्राणमय कोशा। So ये these are all मनोमय logical. कोशा भी नहीं मिलेगा, विज्ञान हाँ, माया कोश भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा स्टेप्स। ये पांच स्टेप्स हैं to define how, let's say, prana moves through the body and illuminates हाँ, तो all इसको these आप kosha. सिंपली देखिए कि पहले उन्होंने कहा कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है हम्म। उसके अंदर आप क्या क्या चीजें हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो बॉडी है, हम्म। उन्होंने कहा कि भाई शरीर हो गया। दूसरा क्या है, वो मन है आपका। तीसरा आपकी बुद्धि है। तो ये तीन चीजें तो हमें मालूम है कि ये है हमारे अंदर। अब उन्होंने कहा कि जो ये शरीर है ये अपने आप तो चल नहीं सकता। इसको चलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति की आवश्यकता है। कोई चीज हजम करनी है, आपने उठना है, बैठना है, बोलना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कोई ना कोई इसके पीछे शक्ति होनी चाहिए। तो उसका नाम उन्होंने दिया प्राण। फिर उन्होंने कहा कि अगर मन जो है वो, और मन और बुद्धि जो है वो जब काम करती है तो हर व्यक्ति का मन डिफरेंट तरीके से काम करता है। हम्म। हर व्यक्ति की बुद्धि डिफरेंट तरीके से काम करती है। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए चीज जो मन को एक शेप या रूप या कैरेक्टर दे। बुद्धि को एक रूप या कैरेक्टर दे, यानी इंडिविजुअल बुद्धि को। मेरी बुद्धि को अलग कैरेक्टर दे, आपकी बुद्धि को अलग कैरेक्टर दे। मेरे मन को अलग कैरेक्टर दे, आपके मन को अलग कैरेक्टर दे। उसको उन्होंने बोला कि ये चित्त है जिसके अंदर वासनाएं सारी पड़ी हुई हैं। हम्म। और वो जो वासनाओं का जो जो संसार है, वो उसको हमने नाम दिया कि ये इग्नोरेंस, टोटल इग्नोरेंस का संसार है। उस संसार में, उस वासना के कोष में जब आप चले जाते हो तो टोटल इग्नोरेंस हो जाती है। तो उसका एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया कि आपको जिस वक्त आप डीप स्लीप में होते हो तब आपका अहंकार खत्म हो जाता है। मन जो है वो रुक जाता है, बात नहीं करता है, और आपको आनंद की अनुभूति होती है। आनंद क्या है इस वाले में, कि आपको मालूम ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो, यही आनंद है। यानी आप टोटली इग्नोरेंट हो जाते हो एग्जिस्टेंस की। तो इसलिए उस पांचवें कोश का नाम उन्होंने दिया आनंद माया कोश। हम्म। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गया ना कि एग्जिस्टेंस, आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक ये पंचकोश बना दिए गए। बट अब हमने कहा कि हम पंचकोश के बाद में हम प्राण माया कोश जो है, जो प्राण है, उसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं कि प्राण क्या है और कहाँ तक जाता है। तब हमें इस लेवल के ऊपर जब एनालाइज करने लगे तो हमें ये समझ में आना शुरू हुआ कि जो प्राण है ये शरीर तक सीमित नहीं है, और ये एक यूनिवर्सल प्राण है, उसी का एक अंग है।
यानी उसी का एक छोटा हिस्सा जो है वो हमारे शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जो यूनिवर्सल प्राण है, जो जो इंडिविजुअल प्राण है, अगर एक ही अंग है तो उसके साथ में ये पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाए। तो वो मर्ज होने का जो सिस्टम बनाया गया, तो वो योगा के अंदर बन के आया, सिस्टम आया, तंत्र विद्या के अंदर आया कि जो इंडिविजुअल प्राण है उसको आप किस तरह से यूनिवर्सल प्राण के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल प्राण को एक्सपैंड करने का प्रोसेस बना, जो तंत्र विद्या के अंदर बना। और उसके अंदर उसको जब उसकी ब्रांचेस जब बनती है तो उसके अंदर योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे हम योगा प्राणायाम करते हैं तो वो जो प्राण जो जो अभी तक हम पहले इंडिविजुअल प्राण कहते थे वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। और जैसे जैसे वो एक्सपैंड होना शुरू होता है वैसे वैसे अपनी नई शक्तियां भी वो आपको नजर आनी शुरू होती है। यानी प्राणा के एक्सपैंड होने के ऊपर आपको कुछ नई शक्तियां मिलती हैं प्राणा से ये कनेक्शन जो है इसलिए। तो वो ये जो ध्यान लगाते हैं, जैसे हाथ रख के और यूनिवर्सल प्राण से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राइट। इन प्रभात जी काफी करते हैं जिससे आपको, आपके शरीर में प्राण आते हैं तो उसमें जुड़ता है, या वहां से प्राणिक एनर्जी हमारे अंदर आती भी है? दोनों। हम्म, हम्म, आपके जो जो यूनिवर्सल प्राणा है वो आपके अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है इंडिविजुअल प्राण। हाँ। मतलब हमको दूसरा तो ऐसा प्राण। लगता है कि एक जो रिजर्वायर है, वास्ट रिजर्वायर ऑफ एनर्जीज इन द यूनिवर्स, एंड थ्रू दिस process of dhyan we start collecting some of it to our prana, and then through prana the body, so your body gets energized or healed. हाँ, वो प्राणा Is के that the right way to think? प्राणा प्राणा जैसे जैसे आपका प्राणा जो है वो उसका फ्लो आपके शरीर के अंदर प्रॉपर होना शुरू होता है वैसे वैसे बॉडी हील कर जाती है। Hmm. ठीक है ना। ये तो प्राण फ्लो है। वो प्राण फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके कारण Hmm. से शरीर जो है वो बीमार होता है। तो प्राण फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करना, प्राणों को फ्लो करवाना, उसके लिए ये यौगिक एक्सरसाइजेज होती है। और प्राणायाम जो है और डिफरेंट प्राणायाम, ये सारे उसी के एक पार्ट है। तो बेसिकली प्राण का संचय और उनका फ्लो हाँ। बॉडी में, हाँ। दोनों बातें। दोनों। तो अब जैसे और अब हम एक और लोग करते हैं क्वेश्चन। ना 11 11 सेकंड वाला जो हम सांस लेते हैं, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड, ये प्राण को ही वो कर रहा है, फ्लो करा रहा है उसका। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज जो है उस प्राण को ही फ्लो करवाने के काम आती है। और जैसे जैसे प्राण का फ्लो होता है तो क्या होता है कि कुछ तो जो उसमें शुद्धि का, प्राण शुद्धि का भी कहते हैं, जैसे वो प्राण शुद्धि नहीं, तो अनुलोम विलोम में, तो वो शुद्धि का एक उसमें एक क्या टर्म मीनिंग? हो जाती है ना हाँ प्राण जी। का फ्लो प्योर होने से। आप उसको टर्म ले सकते हैं, प्राण शुद्धि कर रहे हैं। प्राण का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट रहता है। किसके ऑब्स्ट्रक्ट रहता है? क्योंकि जो ये हमारे जो चित्त के अंदर जो वासनाएं होती हैं वो भी एक एनर्जी का ही ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक ऑफ एनर्जी है ना वो। उसका कोई फिजिकल रूप तो नहीं है ना, उसका एक ब्लॉक ऑफ एनर्जी है वो ब्लॉक ऑफ एनर्जी क्योंकि वो मेरी है तो मैंने उसको अपने ही एग्जिस्टेंस के बीच में कहीं ना कहीं रोक के रखा हुआ है। मेरी मेमोरीज जो है वो मेरे ही एग्जिस्टेंस में कहीं रुकी है। तो वो जो ब्लॉक ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट चक्रास के अंदर जाके आपको इम्पैक्ट करती है।
तो वो जब चक्रास में इम्पैक्ट करती हैं तो आपके प्राण का फ्लो जो है ना वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, या उसका कहते हैं जैसे अगर नदी के अंदर आप एक पत्थर रख दो तो पानी उसके दोनों तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से प्राण जो है उसका फ्लो जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ वो ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होती है वो धीरे 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 वो फिजिकलिटी के अंदर एज ए डिजीज पैदा हो जाती है। बट उससे पहले जैसे जैसे अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन ब्लॉक रखा है। बट अगर वो ब्लॉक कहीं है और प्राण उसके साथ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं तो उसका असर मन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। वो पहले मन और बुद्धि पर असर पड़ता है, बाद में फिर वो शरीर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कहते हैं जैसे कि अभी अभी बीपी किसी को अगर होता है तो उससे पहले उसको क्रोध आना शुरू हो जाता है या एंजाइटी स्ट्रेस होना होती है। शुरू हो जाता है। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ये सब भी हाँ इसी तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं। हाँ, और हम लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर नेगेटिव एनर्जीज जब भी आती हैं वो हमें रिमाइंड कराना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भी कहीं प्राणों में कुछ ब्लॉकेज है, कहीं वासनाएं रुकी हुई हैं। हम्म। वो जो मतलब नथिंग विदाउट ए रीजन, एग्जिस्टेंस के अंदर कोई भी बात बिना रीजन के नहीं है। तो अगर हमको कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो फियर हो, कुछ भी हो, वो एक इंडिकेट करता है कि कहाँ पर आपके प्राणों में ब्लॉकेज आ रही है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आपके पास में तीन चार रास्ते हैं ना, फिर वो भक्ति भी है, कर्म भी है, ये सारे हैं रास्ते। और चौथा रास्ता जो है वो तंत्र या योगा का, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट इन द सेंस कि भाई मान लीजिए कि आपने ज्ञान योग में गए तो इनडायरेक्टली आपके ब्लॉकेजेस को वो रिमूव करता है। मगर अगर आप ये तंत्र योगा, ये राज योगा, ये लय योगा इसमें गए तो आप डायरेक्टली प्राण को ही इम्पैक्ट करते हैं, यानी ब्लॉकेजेस को इम्पैक्ट। तो सिस्टम बहुत सारे हैं बट किसको क्या सूट करता है ना उसके हिसाब से। कुंडलिनी जागृत जो होती है, अब उसको हम कुंडलिनी जागृत करके इस सब्जेक्ट में प्राणों के साथ में जोड़ सकते हैं, और चक्रों के चक्रास के साथ में, ये चक्र को और प्राणों को शुद्धि करो और उसके बाद में ये कुंडलिनी जागृत होगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसमें ज्ञान योग में या भक्ति योग में चले जाते हैं तो जो आपको उसमें जैसे भक्ति योग का मैं अब एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अब देवराहा बाबा हैं या होते थे, अभी तो नहीं है, या ये नीम करोली बाबा थे, नीम करोड़ी। है ना। ये सब के ये सब सिर्फ भक्त थे, ये राम राम करते थे। बट राम राम करने से ही उनकी इतनी शुद्धि हो जाती प्राणों की कि उनके अंदर वो शक्तियां आनी शुरू हो जाती। नीम करोली बाबा की कुंडलिनी जागृत जागृत है। मतलब अगर हम उसी उसी चीज को दूसरे तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। बट उन्होंने तो कभी ये प्राणायाम तो नहीं किए, सिर्फ राम नाम किया। मतलब कुंडलिनी जागृत जो होगी वो तो होगी ही, चाहे वो भक्ति से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो योगा से हो। तो सिर्फ ये है कि हर प्रणाली या हर सिस्टम के अंदर वो एक डिफरेंट तरीके से उसी चीज को किया जाए। तो आजकल के युग के अंदर क्योंकि ये कलयुग माना जाता है ना, ये बड़ा फास्ट युग माना जाता है, तो इसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है, माइंड की भी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर लोगों को ये भक्ति करके और बहुत साल निकालना, ये सब करना, ये पसंद नहीं आता। इनको चाहिए जल्दी जल्दी, तो इसमें तंत्र विद्या जो है वो ज्यादा जल्दी चलती है। जल्दी जल्दी करो, प्राणायाम करो, जल्दी करो।
बट एनीवे हर विद्या का, हर प्रणाली का अपना अपना एक स्थान है, और अपने व्यक्तिगत रूप से आपको जो चीज सूट करती है आप उसको ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो ज्ञान योग में हर्ष मेडिटेशन होगा ना? हाँ, मेडिटेशन एक ओवरलैपिंग है दोनों में। हम्म। हाँ, योगा, तंत्र योगा में भी है और ज्ञान योग में भी। भक्ति योग में भी उसको मेडिटेशन को ही कहते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन का। नहीं, जैसे ये तंत्र युग, जैसे ही कोई तंत्र का नाम लेता है तो नेगेटिव एनर्जी फीलिंग होती है कि भैया ये कोई जादू करने वाला है, और ये, जो शुरू से हम लोगों को बताया गया ना वैसे। हाँ एग्जैक्टली, तो उसका उन्होंने वो गलत वो प्रचार करके ना उसको गलत बना दिया। हम्म। क्योंकि शक्तियां हैं ना इसके अंदर, तंत्र के अंदर शक्तियां बहुत हैं। हम्म। तो जब शक्तियां आ जाती हैं तो शक्तियां आने के बाद में व्यक्ति की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती हम्म। है। बड़े बड़े ज्ञानी हमारे पुराने टाइम के पुराणों के लिखे हैं। अब उसमें जैसे अब सबसे बड़ा ज्ञानी, अब रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, बहुत हम्म। शक्तियां आने के बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो तो शक्ति के ऐसा साथ क्यों में हुआ? ये रहता है। बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई उनकी? जब उनको ज्ञान आ गया था तो। अहंकार आ जाता है ना शक्ति के, ज्ञान जो, जो आपका जो ज्ञान का जो पथ है उसके रास्ते में अहंकार मिलता है। भक्ति के पथ में अंधविश्वास मिलता है। तो ये इस तरह से जो चीज, ये मतलब ये है, ऐसा मिलता ही है। जैसे जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है, एक बीच में समय आता है जिसके अंदर आपको अहंकार रास्ते में खड़ा मिल जाता है। अगर आपने उसको पार कर लिया तो आप रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, और अगर आपने उसको पार नहीं किया तो आप वहां रुक जाते हैं, अहंकार में बंध जाते हैं, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो तो कमिंग बैक टू प्राणा, तो प्राणा के अंदर ना फिर तो पंचकोश विवेक को आप ये समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट है जो शुरू करने के लिए है, इस चीज को, एग्जिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए। बट जो प्राण है वो इन इटसेल्फ एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो या तो सब कुछ समझ में आ गया, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इफेक्टिवली ये समझ में आ रहा है कि प्राणा इज द सेंट्रल फोर्स दैट रन्स द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। राइट। आप जो भी फील करते हो, जो जो आप सब कुछ कर पाते हो, वो प्राण की वजह से ही है। बाकी फिजिकल बॉडी है। जब फिजिकल बॉडी नहीं, प्राण निकल गया तो फिजिकल बॉडी मिट्टी में मिल जाती है। प्राण इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो कॉन्शियसनेस ही है ना, क्योंकि हम सगुण फॉर्म में हैं। अल्टीमेट सोर्स के अंदर जब आप देखो, हमेशा ये जिस चीज को हम लोगों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है वो ये है कि जो ब्रह्म है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके साथ में शक्ति जो है वो दोनों साथ साथ है। हम्म। बिना शक्ति के कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करती है, और कॉन्शियसनेस के बिना शक्ति कुछ नहीं करती है, पर दोनों साथ साथ है, जब इनका दोनों का होना आवश्यक है। सृष्टि की रचना के लिए कॉन्शियसनेस और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। हर्ष, आई थिंक आई नो द आंसर, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। लेकिन शक्ति भी उसी में है ना, उसी ब्रह्म में समाई हुई है। राइट। नहीं राइट, तो कहीं से तो प्रोड्यूस हुई नहीं, वो उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट। हम्म।
इसीलिए ना शिव का जब रूप देखते हैं तो उसमें शिव और शक्ति का रूप इकट्ठा देखते हैं। हाँ, अर्धनारीश्वर वाला जो है। तो जो ब्रह्म जो जब ब्रह्म जो देखिए ना, आप एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को क्रिएट किया, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो क्रिएशन होने के लिए शक्ति का इस्तेमाल तो होना पड़ेगा। बिना शक्ति के आप कैसे क्रिएट करोगे? आपको नॉलेज हो गई कि मेरे सामने खाना पड़ा है, मगर उसको खाने के लिए तो शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। सिर्फ नॉलेज होने से तो कुछ नहीं काम बनेगा। तो शक्ति तो होती है, शक्ति का रूप तो है ही, साथ में है, ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्म से निर्गुण से सगुण होने के लिए शक्ति की आवश्यकता है यार, सिंपल बात है। निर्गुण से सगुण होंगे तो शक्ति तो लगेगी। सगुण से सृष्टि बनेगी तो शक्ति तो लगेगी। इसलिए शक्ति तो है, वो तो ब्रह्म के साथ ही जुड़ी हुई है। ब्रह्म को पाने के लिए इसीलिए दोनों तरीके से, आप एक शक्ति मार्ग से जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्राणायाम वगैरह आ जाता है, योगा आ जाता है साथ। दूसरा कॉन्शियसनेस की तरफ से, ज्ञान की तरफ से जाने की कोशिश करते हैं, तब उसमें भक्ति और ज्ञान दोनों आ जाता ये जो आपने शुरू शुरू में कहा, जब शुरू किया आपने बात, है। हाँ तो जी। आपने कहा जब ये आनंदमय होता है तो आपको महसूस महसूस नहीं होता, पता नहीं लगता। तो वो कैसे पता नहीं लगता? जैसे आप डीप स्लीप में हैं, देखो ना, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ सोए हैं, क्या है क्या नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते ये भी नहीं पता होता। उसको हम कहते हैं ना, टोटल इग्नोरेंस में है, क्योंकि कुछ नहीं पता। जैसे ही स्वप्न अवस्था में आते हैं तो माइंड काम करना शुरू हो जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो मेड अप सृष्टि होती है, मगर वो मेड अप सृष्टि के अंदर आप काम शुरू हो जाता है आपका। आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम आनंदमय में आएंगे तो हमको कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, तो दो तरह के आनंद होते हैं ना, इसलिए एक आनंद होता है जो इग्नोरेंस का होता है, इसलिए उसको आनंद माया कोश बोला है। दूसरा आनंद होता है जो ज्ञान का होता है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से अवेक हो जाते वही बात हुई ना, जब रावण की आप बात कर रहे हैं, ज्ञान उसको लग गया कि भाई मेरे पास तो ज्ञान है, तो गड़बड़ी हो गई। अगर नहीं हुआ तो दैट दैट मीन द राइट वे, दैट्स द राइट वे। हैं। नहीं हुआ तो इग्नोरेंस में आ गया। तो वो हम्म। जो रास्ते का पहाड़ है ना, वो चट्टान जिसको पार करना है, अहंकार, उस अहंकार को पार कर लिया तो आपको रियलाइजेशन होगा। उस ओके। अहंकार पे रुक गए तो वो चट्टान पे खड़े हो गए कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो रास्ता है ये, स्टेप्स हैं उसके बीच में, आते ही हैं। जैसे ये आप इसको छोटे रूप में भी देखें ना आप, जिस व्यक्ति को किसी पुस्तक का ज्ञान भी हो जाता है ना, उसमें भी अहंकार आता है कि मैं इस पुस्तक को जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी दिमाग में ये चल रहा है, हाँ। हम लेक्चर सुनते थे या करते थे, आते थे, कहते समझ में आ गई तो बहुत खुश होते थे, अरे ये तो समझ में आ गया। आप उसको कहते इसको इग्नोर करो इस समझ को। नहीं नहीं, समझ में आना आवश्यक है, पर समझ के साथ अहंकार लाना कि भाई मैं समझता हूँ, या, मैं ही बाकी नहीं समझता समझते हूँ, हैं। ये ये गड़बड़ है। नहीं नहीं, आई गॉट इट यार। नहीं नहीं, वो जैसे ही एक एग्जाम्पल है ना कि हमारे नंबर ज्यादा आए तुमसे, तो मैं तुमसे ज्यादा विद्वान हूँ। हाँ। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, नंबर आने के कारण कई हो सकते हैं। हाँ, नकल करी हो तो। नहीं, वही। बहुत बढ़िया है ये एक्चुअली। ये माइंड की स्टेट्स हैं, और वहां पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है यहाँ से कि अम, अगर रावण का एग्जाम्पल नहीं तो इतना ज्ञानी होने के बाद भी
जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो उसके अपने ही कर्मों के द्वारा हुई या कहीं किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया? रावण के ऊपर इन्फ्लुएंस तो था ना, अपने कर्म तो थे ही साथ में, मगर इन्फ्लुएंस तो था ना। उसके जो अंदर ब्लॉक्स थे वो थे ना, जब बचपन में तो उसकी बहुत मतलब बुरी हालत थी ना। हम्म। उसके बाद में उसने मेहनत की, अपने आप को बड़ा किया, शक्तियां प्राप्त की, तपस्या की, सब कुछ किया। मगर वो जो बचपन में जो उसके मन में जो कुंठाएं, या इसको हम अगर आज के उसमें कहें कि भाई, वो प्राण के जो ब्लॉकेजेस उसके मन में जो आ गए थे, वो ब्लॉकेजेस खत्म नहीं हुए। वासना ये जो जो मामा था उसका, वही तो ब्लॉक था, बढ़ता रहा। मतलब वो जो छोटे से ब्लॉकेजेस जो उसके बचपन में उसके मन में आए, वो ब्लॉकेज खत्म हुए ही नहीं कभी, वो निकले ही नहीं। हम्म। और वही उसके सामने, उसके अहंकार के रूप में सामने आ गए, खड़े हुए। वो कहता था ना कि भाई, ये शक्तियां मैंने हासिल की है, मैंने तप किया है, मैंने मेहनत की। वो 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 ब्लॉकेजेस थे उसके। ये जो मकरंद। उसको रोकता था उसको बोलता था प्रलापी। हाँ। ये तो सब जो शक्तियां दी हैं उसके फादर ने दी हैं, क्योंकि पुत्र मोह था। तो उसकी माँ थी तो प्लांट की गई थी, मामा था, वो चाहते थे, पर असली शक्तियां तो उसके फादर ने दी थी, पुत्र मोह था। उसने तब से नहीं हासिल की थी उसको, नहीं, तब तो वैसे मिली जरूर थी। था, वो तो गाइड तो किया था उसने, पर कई शक्तियां होती हैं जो प्यार से एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे प्रोफेसर होता है, आपको अच्छा लगता है तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखा देता है, तो दैट्स व्हाट हैपन। वो अपने आप को कहने लगा था ना अजय, क्योंकि वो शंकर का उसको वरदान था ना। हम्म। राक्षस न किन्नर, क्या नहीं, क्या था, नाभि राक्षस नाभि या में देव, जो, ये कोई भी जिक्र नहीं मार किया था एक सकता। बार कि नाभि में उसके अमृत रखा गया था, और उसको तीर से नाभि से मारा गया। और नाभि वही जगह है जहाँ पर आपका अहंकार बैठा होता है। सोलर सोलर प्लेक्सस, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं ना, वहां पे बैठता है अहंकार यहाँ। जो अगर उसको आप फिलोसफिकली या सिंबॉलिकली देखो, तो फिर राम ने उसके अहंकार के ऊपर तीर चलाया। जब उसका अहंकार खत्म हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई। अब उसको आप स्टोरी में हम देखते हैं कि नाभि में अमृत है, उसमें तीर मारा, उसको मार दिया। बट उसी चीज को आप फिलोसफिकली आप चेक देखोगे, उसमें ऐसे आएगा कि नाभि के अंदर मणिपुर चक्र में उसका अहंकार बैठा हुआ था। उस तीर से जब अहंकार को खत्म किया गया तो उसकी मुक्ति हो गई। कृष्ण का रंग ब्लू, पीतांबर। आप अगर उन सबको देखो, अब कृष्ण के कपड़े क्या होते हैं और कृष्ण कलर क्या बोला जाता है, ब्लू बोला जाता है। श्याम वर्ण। श्याम वर्ण। अभी मैं असल पढ़ में रहा था यहाँ ये क्या जो, है कि बेसिकली वही इंटरफेस सिस्टम की प्रॉब्लम है ये। एक तरफ तो आप भौतिक चीज देख रहे हो, और उसके पीछे जो बड़ा सेट है वो आध्यात्मिक आ जाता है। तो उसका है ये सारे डिस्कशन, आई सपोज।
Anyway, ये जो जो कृष्ण जी ने कम पंख लगाए हुए थे ना, उसके बारे में रिसर्च थी, बता रहे थे कि जो मोर पंख होते हैं ना, उसके ऊपर जो एनर्जी होती है पंख के ऊपर, तो वो कंसंट्रेट करके यू कैन हैव ए जैसे रेस बन जाती है उसकी। एक्सरे, एक्सरे तो नहीं उसको, जो किसी को पिघलाना हो करना हो, तो वो ये है, रिसर्च की गई है इसके ऊपर। हम्म, चलिए उसको भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कभी से। हाँ, नहीं, वो कह रहा था कि भाई दिस इज समथिंग न्यू, दैट। ये जो है ना इंडिगो कलर जिसको बोलते हैं, नील। जो जो ये हम नॉर्मल फिजिकल इंडिगो है वो देखते हैं, वो ऐसे ही समझ लीजिए, पर जो ये थर्ड आई चक्र का जो कलर है ना, वो इससे इससे वेरी शाइनी ब्राइट इंडिगो कलर, काइंड ऑफ कलर। और जब वो पंख फैलाता है ना, करता है, तो उस टाइम की उन्होंने मेजर किया है उन्होंने। और पीला रंग जो होता है वो मणिपुर का चक्र है, उसका रंग पीला। मणिपुर की प्रगति। हरा रंग जो है उसको एसोसिएट करते हैं हार्ट चक्र के साथ। तो अब ये बातें सोचते हुए भगवान कृष्ण के वस्त्रों का और उनके वर्णन के बारे में सोचें। वो उनका जो जो भी सिंबलिज्म उनके उनके फिजिकलिटी का जो बताया गया है ना, वो सारा इन्हीं शक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है, प्राण के साथ में जुड़ा हुआ है, थर्ड आई के साथ जुड़ा हुआ है, क्राउन चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और इनको लिंक करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे इन्होंने इसको जोड़ा है सब। सिर्फ ऐसे ही नहीं है उनका वर्णन, ऐसे ही नहीं होता उनका। उनकी जो पिक्चर बनाते हैं हम लोग, जो उनको जो कपड़े पहनाते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, उनके पीछे वो उन शक्तियों का कारण है। इतना आई डोंट नो, हमारे शास्त्रों में जो संत महात्मा जो भी हुए हैं, जो भी ऊपर से ज्ञान दिया उनको, उन्होंने इतनी सारी चीजों को इस तरह से जोड़ के किया है। इट्स अमेजिंग, इट्स समथिंग अनबिलीवेबल। राम विनोद जी, आपको कोई ब्रह्म कुमारी शिवानी जी का नाम सुना तुमने? वाई नॉट। हम्म हम्म। बोलिए बोलिए, हाँ जरूर। वो आज आई थिंक कल हमारे वो यहाँ टोरंटो में आई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी वो अच्छी स्पीकर है, गुड। उसके 2 दिन से चल रहे हैं वहाँ इंडियन, वहाँ वो है एयरपोर्ट के प्रवचन चल पास। रहे होंगे। हाँ, यहाँ न्यूयॉर्क में उनका एक वो आश्रम भी है, ब्रह्म कुमारी का, अपस्टेट न्यूयॉर्क। हाँ, वो इनके आश्रम वाश्रम तो सब जगह है खैर। हम्म, सबसे बड़ा तो अबू धाबी में है, सॉरी, नॉट अबू धाबी, वो क्या है जो राजस्थान में कहते हैं उसको, माउंट आबू। माउंट आबू। हम्म। माउंट आबू में है। वहाँ मतलब 20,000 लोगों के रहने के लिए उन्होंने, या बैठने के लिए हॉल बनाया है। राम विनोद, हम लोगों के बाद कोई 80 के आसपास आई थिंक एक हमारा रिलेटिव, मेरे भाई का साल आ गया था रुड़किया, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से करके निकला है। वो भाई ब्रह्म कुमारियों के ग्रुप में हो। चलिए कहाँ तक पहुंचे थे? 2.3.1 तक पहुंच गए थे। 2.3.1। ये 8वां खत्म हुआ था कि 9वां में जाना है? 9वां अनुवाक। मुझे तो नहीं, वो लग रहा था ब्रह्मानंद वल्ली पे पहुंच गए। इज इट? हाँ नहीं, वो टू उसी के अंदर ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर 2.3.1
वन शुरू किया था, प्राण देवा अनु पढ़ंती। मगरन है ना अभी? सो 2 3 1 यू आर सेइंग। हाँ, वहीं वहीं उसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। हम्म। मकरन भाई। मकरन भाई हो या नहीं? मकरन लगता है सो गया है, उसके यहाँ बहुत जल्दी है ना। जागो। शायद उठ गया होगा, कुछ वजह होगी। चलो नहीं, भैया, अशोक किसके तुम ही पास पढ़ में? दो। प्रभात, तो आप ही पढ़ दो। कौन से पे है वो भाई तुम? 2 3 1। 2 3 1। चैप्टर 2 3, फिर सब सब सेक्शन 1। उसका शुरू होता है प्राणाम देवा अनु प्राणंती। ओके, अच्छा। प्राणाम देवा अनु प्राणन्ति मनुष्या पस्वर्षे ये प्राणो हि भूतनामा युः तस्मात् सर्वेयम् उच्यते सर्वेम ते आयु प्रियन्ति ये प्राणम ब्रह्मा पास्ते प्राणो हि भूतानां वायु तस्मात् सर्वाय यूस यूसम उच्यते इति तस्यैव एवं शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। इसका वो है सीधा व्याख्या। वो जो देवता, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते अर्थात जीवित रहते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसलिए यह प्राण सबका आयु कहलाता है। प्राण प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए सबका आयु कहलाता है। ये समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे निसंदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं। उसका यही शरीर में रहने वाला अंतर आत्मा है, जो पहले वाले का अर्थात अन्न रसमय शरीर का अंतर आत्मा है। बहुत बढ़िया है। प्रभात आप इंग्लिश वाला पढ़ दो अब। मैं भाई साहब अंग्रेजी नहीं पढ़ी मैंने। ये प्रभात को मैं बोल रहा हूँ, प्रभात जो है अंग्रेजी वाला पढ़ दो अब। पढ़े नहीं तो तुम्हारे पास अंग्रेजी नहीं है? नहीं, मेरा हिंदी का है। अच्छा। सो गीता प्रेस वाली मेरे पास। थ्रू प्राणा द gods within bracket indriyas live, and so also do men and the animal kingdom. Prana is verily the life of beings. Therefore, it is called the universal life or the life of all. Those who meditate on Brahman as prana come to live the full span of their life. Prana verily is the life of beings. Therefore, it is called universal life or the life of all. This is exactly what we discussed. ठीक है ना? ओके तो ये चलो। सारा ये सब्जेक्ट तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया पहले। Right. ये तो सब नेक्स्ट वाला मनोमया का है, उसमें तो ये बात। हाँ, पढ़ लो नेक्स्ट वाला भी अब, अशोक भाई। ओके। द सेम। तस्माद तस्माद वा ए तस्मात् एक समात प्राणम आयत अन्य मनोमय तनेश्वर पूर्ण सेवा एस पुरुष विधि काम मंत्रम पुरुष विधि तस्य युजरेव शरीर है ऋत दक्षिण पक्ष समो उत्तर है शस पंचम आई थिंक आदेश आत्मा अर्थ अर्थवांगिस उच्छम प्रतिष्ठा। तभी ये श्लोको
श्लोको भवति। यह निश्चय है कि उस इस प्राण में पुरुष से भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा है, पुरुष है। उस मनोमय शरीर से यह प्राण शरीर व्याप्त है। वह यह मनोमय शरीर निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उसकी पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है। उसका यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दक्षिण दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है, आदेश शरीर का मध्य भाग है, अर्थवा मनोमय पुरुष से और अंगिरा इसी द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ एवं आधार हैं। उसकी महिमा के विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। हाँ प्रभात भाई, इंग्लिश में। Okay. Of that farmer, within bracket Annamaya, this Pranamaya is the Atman. Different from the Pranamaya self, made up of pranas, there is another self constituted of mind. With that self made of mind, the Pranamaya is full. This also is of the form of man. Its human form is according to that of the farmer. Of it, Yajus is the head, RK is the right side, Saman is the left side, the scripture injunction Adesha is the tongue, and the group of hymns of Atharvaveda is the tail and the support. There is following Vedika verse about it. हाँ हर्ष भाई, ये कुछ समझने की बात लग रही है। कुछ सेल्फ का सेल्फ दो बार किया, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोश में जा रहे हो ना, एक के बाद एक, तो ये बता हाँ रहे हैं कि जो अगला कोश है वो पिछले कोश का सेल्फ है, या राइट और फिर उससे अगला जो है वो उससे पिछले का सेल्फ है। राइट। तो नो मतलब और नोन की बात हो रही है। हाँ, मतलब अन्नमय का जो सेल्फ है वो प्राणमय, प्राणमय का सेल्फ मनोमय, मनोमय का सेल्फ विज्ञान, विज्ञान का सेल्फ वो जो लास्ट वाला आनंद क्या है, आनंदमय। आनंद। ओके। कुछ इस तरीके की बात ये पांचों श्लोकों में है। अब इसको कैसे कि हर एक जो है वो जैसे मतलब वो खुल रहा है ना, वो एक के अंदर एक, तो वो पिछला जो बाद में आ रहा है वो उसका सेल्फ है, पहले आने वाले का। वो क्या बोलते हैं, सही तो पकड़े हो। नो नो और सही पकड़े हो। लग रहा है वो मुझे मैं बिल्कुल वो ठीक है। जो रशियन में मतलब वो होती है ना, डॉल। अन्नमाया के लिए मिस्टर डॉल की प्राणमाया जो तरह, है मिस्टर आत्मा डॉल है। की तरह है। पहले जो बताया ना उसने, अन्नमाया के लिए ऑफ दैट फॉर्मर अन्नमाया, दिस प्राणमाया इज आत्मा। मतलब हाँ, अन्नमाया के लिए प्राणमाया आत्मा जैसी है, मतलब करेक्ट करेक्ट, वही 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 इंपॉर्टेंट वही। है या जो भी कहते हैं। और आगे कहा है, इससे अगले श्लोक में कहा है कि प्राण माया के लिए जो आत्मा है वो है मनु माया, हाँ माइंड, करेक्ट। अब मन माया के लिए जो आत्मा है वो विज्ञान माया है। ये ऐसे कहा है हाँ इन्होंने। ओके। या अब इसको समझना है कैसे ये एक के ये अंदर एक आर के क्या हो सकता है? आर के नहीं समझ में आया। है। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा। ऋग, अच्छा ऋग्वेद, ओके ऋग्वेद। सो ऑफ दैट शरीर यजुस इज द, हाँ तो नो और अननोन की बात हो रही है। प्राण में इज द नोअर ऑफ नहीं, अन्नमय। नोअर और नोन की नहीं बात है यहाँ। यहाँ बात है एनर्जी की। कंट्रोलर कौन है उसका। हाँ, अन्न माया को कंट्रोल करने के लिए प्राण माया, प्राण माया को कंट्रोल करने के लिए मनोमाया, मनोमाया को कंट्रोल करने के लिए विज्ञान माया।
और इन सबको कंट्रोल करने के लिए आनंद। आनंदमय। हाँ, तो वही मतलब वो जो कह रहे हैं ना, उसकी वो आत्मा है, उसका वो सेल्फ है, ये इसका मतलब ये है कि एंड पर आगे लिखा बोलता आनंदमय है तो रिजल्ट होना चाहिए, कंट्रोलर कैसे? आनंद माया तो वो है ना जहाँ सारी वासनाएं इकट्ठी पड़ी है, अच्छा। इसलिए वो कंट्रोलर माना जाता है। मतलब उसको वो अंधकार की तरह से माना जाता है जिसको पार करने पर आत्मा मिलती है। पंचकोश के बाद में आत्मा है, ऐसा मतलब। तो ये वो है, विजुअलाइज करना मुश्किल थोड़ा सा। हाँ। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से ये वेद के बारे में, वेदों के बारे में बताने लगे। वो बताया दिस कि वो शरीर को इज डिफाइन कर रहे हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा जो है किस वेद से आया है, मतलब लाइक इन ए सेंस दाहिना हाथ, बायना हाथ, मिडिल पोर्शन ऑफ शरीर, और अंगा ऋषि द्वारा मंत्री पूंछ और आधार है। भैया ये तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझना चाहिए। हम्म। या मैं थोड़ा सा उसका आगे व्याख्या पढ़ देता हूँ इफ यू वांट, नहीं तो ये नया चौथा चलते हैं फिर। नहीं नहीं, आप पढ़ के नहीं, बताइए क्या क्या लिखा हुआ है, आप उसका ये तो भावार्थ या हाँ, जैसे गुगली यह बॉल हो गई। यह तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमाया पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राण में पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से यह प्राण शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राण में शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है। प्राण में पुरुष में अनुगत होने से यह मनोमाया शरीर पुरुष के समान आकार वाला है। उसी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। उस मनोमाया पुरुष का मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना हाथ है, सामवेद बायां पंख है, आदेश विधि वाक मानव शरीर का मध्य भाग है, अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की प्रधानता है। इसके बिना सिवाय जिनके अक्षरों में कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद पूर्ति में कोई नियत नियम न हो, ऐसे मंत्रों को यजुर छंद के अंतर्गत समझा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मंत्र के अंत में सुहा यह जो पद जोड़कर अग्नि में आहुति की जाती है, यह वाक भी मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। इस प्रकार यजु मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष अर्पित किया गया है, इसलिए वहाँ यजु प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद सिर बताना उचित ही है। कहाँ भूल गया। कहाँ पढ़ रहे हो तुम? हाँ, किस पे हो? 231 पे, 232 वो पे? उसी का तीसरी का व्याख्या कर रहा हूँ आगे, बड़ा लंबा है एनीवे। नहीं, अब तो बस बता 232 के बाद 241 शुरू हो गया ना? नहीं नहीं, दैट्स ओके, बट वो ये उसका भावार्थ पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, तीसरी का भावार्थ पढ़ रहा था। 232 का। अब चौथा तो हर्ष पढ़ना जी है कुछ क्या? समझ में आ रहा है ये कुछ, या बहुत ज्यादा हाई लेवल है? सिमिलीज है, सिमिलीज जिसको कहते हैं ना, एक कि भाई यजुर्वेद क्योंकि इस तरह से है तो इसका या इसका सिमिलैरिटी है इसके साथ में, और ऋग्वेद है वो इस तरह से है तो ऐसे है, तो इस तरह से करके सिमिलीज बनाई गई है इसके अंदर। या बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं यही समझूंगा कि जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके प्राण का फ्लो ठीक ना हो तो आपका शरीर जो है वो खराब हो जाता है।
इसी तरह से अगर आपका जो मन है वो अगर अच्छा ना हो तो आपके प्राण का फ्लो भी खराब हो सकता है। तो मन जो है वो प्राण के लिए, प्राण को प्राणों को मतलब कंट्रोल करता है कि भाई प्राण किस तरह चलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही है। बाकी सिमिलीज वगैरह को आपने देखना है तो देख सकते हैं, बट नॉट श्योर कि वो इट विल लीड अस। मेरे ख्याल से एक और पढ़ के देख लेते हैं, 242, लेट अस सी कुछ समझ चलो, आता है। यत मकरंद पढ़ रहे हो तुम? मैंने पढ़ा, कोई बात नहीं। यतो वाचो ये तो कहाँ निर्वर्तन्ते। से आ गया? तस्माद वा है ये तो। हाँ, 242, 242 तस्मात है। हाँ, चौथा ही तो पढ़ रहा हूँ मैं। 24-2। 242। इसके बाद वाला अशोक। ये दो दो श्लोक के सेट है ना, 241 242, फिर 251 252, ऐसे है ये। 241 पढ़ लिया क्या? नहीं, अभी अरे नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। 241 पढ़ लिया, क्या बात कर, 241 पढ़ लिया। चलो पढ़ अभी लिया, अगर 242 आप कह रहे हैं तो पर पढ़ है। ली। फिर पढ़ लो, कोई बात नहीं। कह चलो मैं दिया सो पढ़ता कह हूँ। दिया। 241 दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदनम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति अरे यार, तस्यैष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य। फिर ये है 242, तस्माद्वा एत्स्मानं नोमयातः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय तेनेश पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम् पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिण पक्ष सामोत्तर पक्ष आदेशात्मा अथर्वांगिरस उच्च प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। Different from that made up of mind, different from mind or manas, is another inner soul made up of intelligence, Vigyan. And by that, this Manome self is filled. It also has the shape of man. According to the human shape of the previous, is the human shape of this one. Faith, Shraddha, is its head. Righteousness, its right side. Truth, its left side. Yoga is the trunk. And total intellect is the tail and support. There is this following Vedic verse about it. अब हर कोश का इन्होंने ये कुछ बताने की कोशिश करी है कि इसका सिर क्या है, इसका राइट क्या है, इसका लेफ्ट क्या है, इसकी बॉडी क्या है, धड़ क्या है, मतलब इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स शायद कि ये इन चीजों से डायरेक्ट होता है या क्या है, ऐसा कुछ लगता है हर्ष। Yeah, that's what it is. They are all over it. वो ऐसा नहीं है कि वो उनका सारे शरीर में है। मतलब फेथ इज इट्स हेड का मतलब तो ये लगता है कि श्रद्धा के बिना ये विज्ञान Yeah, वाला जो ये कोश है ये वर्क ही नहीं करेगा। yeah. हाउ डज इट एक्सप्लेन, आई डोंट। बस वही है इसमें। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आना भाई। भगवान ने कहा तुम्हारा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ना, उसमें क्या है कि फिर तुम्हारी ईगो आ जाएगी। श्रद्धा होना ही मतलब बेसिकली आई थिंक श्रद्धा मीन्स राइटियसनेस इज इज राइट साइड, मतलब सही राइटियसनेस तो ये हो गया ना सही काम, सही। या ट्रूथ इज इज लेफ्ट साइड, सत्य जो है लेफ्ट साइड। योगा इज द ट्रंक एंड टोटल इंटेलेक्ट इज द टेल एंड सपोर्ट। तो हर्ष ने कहा ना सिमिली दीवी है, अब कैसे इसको ये वो चल रहा क्या है सिमली का क्या मतलब है वो समझ में तो कुछ नहीं आ रहा हाँ है। वो थोड़ा सा क्लियर होता तो अच्छा था। हाँ, तो ये 251 है, 252 भी पढ़ लीजिए, मुझे कुछ ज्यादा उसमें मतलब का लग रहा है।
ओके। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते विच विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठ मुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमादयति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। Knowledge performs the sacrifices and it is the real agent of all the physical activities. All the gods worship knowledge as Brahman, the eldest. If a man knows knowledge as Brahman and if he does not swerve from it, he attains all desires and comes to abandon all the sins in the body. बहुत क्लैरिटी के फिर साथ कहते हैं तस्यैष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानंदमय तैनेश पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदिताम् अन्वयम् पुरुषविद तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंदात्मा ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। Of that of the former, this one verily is the embodied self. Different from this self made up of intellect, Vijnanmay is another self within, formed of bliss, Anandamay. By this, that is filled by Anandamay, it also has the shape of man. According to the human form of that is the human form of this. Of it, joy is the right side, rejoicing is the left side, and bliss is the trunk. Brahman is the tail support. There is this following Vedic verse about it. हम्म हर्ष भाई, वो अपना जो सेकंड पार्ट है उसके लिए कुछ आज सोचा है आज करने के लिए? ओ अच्छा, हाँ कर लेते हैं। 20 मिनट है हाँ, अभी। तो करेक्ट, वो 10 मिनट में अगर जो कर सकते हैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट हम करेंगे। इसके बारे में कहीं और कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब राइट, जब तक इसका कोई हाँ हम्म, हाँ ठीक है जब तक इसको। इसका कोई ज्ञान देने वाला ना हो, हम्म, ये पल्ले ऐसे नहीं पड़ रहा। क्यों बॉडी के पार्ट्स बना दिए वेदों को भी, ये कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको रोकूं क्या मैं? हाँ, हाँ मैं रोक यही दीजिए। सोच रहा हूँ।